अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ वासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आज इस्लाम आबाद का सबसे बड़ा स्कैम जिसमें 7 ममालिक के लोग शामिल हैं। एक बहुत बड़ा स्कैम आज 19 अगस्त की रात को हम आपके लिए इस्लामाबाद से लेके आए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक बहुत बड़ा रैकेट इंटरनेशनल गैंग जो है जिसमें 7 ममालिक के लोग हैं, 7 ममालिक के जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वो जिसमें इन्वॉल्व है। आपके इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 से वो कैसे पकड़ेंगे। FIA की अब तक की जो सबसे बड़ी जो है ये कार्रवाई है। नाज़रीन, एक्सक्लूसिवली हम आपको बताते जा रहे हैं कि ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इस्लामाबाद में आज तक की जो है। इससे पहले जो कार्रवाई 7 ममालिक के जो हैं लोग जिनका ताल्लुक है और बहुत बड़ी तादाद में आज एक बहुत बड़ा रेड किया गया इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 की एक फ्लोर मिल थी। उस पे ये बड़ी ही एक एक्सक्लूसिव खबर है और वो वहां पे काम क्या हो रहा था। वहां पे सेक्स से रिलेटेड और जो है रोमांस गैंग इसको कहा गया। ये रोमांस गैंग कैसे पकड़ा गया, इसमें कौन कौन पर्दा नशीन है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और अब आगे क्या होने जा रहा है, आज एक्सक्लूसिवली आपको बताएंगे। नाज़रीन, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड, आपके शहर से रिलेटेड हर किस्म की एक्सक्लूसिव और बर्वक्त खबर, ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये एक्सक्लूसिव खबर हम लेके आए हैं अपने जो हमारे बड़े मोहतरम जराए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, FIA में। ये क्रॉस चेक की हुई स्टोरी है, ये मैंने इसको चेक किया है, मेरे जराए ने मुझे ये बताई है ये स्टोरी कि आज इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में, I-10 3 में एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें पहले फ्लोर मिल हुआ करती थी, वहां पर इंटरनेशनल गैंग था एक, जिसमें वियतनाम के लोग, जिसमें इंडोनेशिया के लोग, जिसमें थाईलैंड, जिसमें साउथ कोरिया, जिसमें म्यांमार और जिसको पहले बर्मा कहते थे, और चाइनीज, ये लोग जो थे वो सारे वहां पे सेक्स रोमांस में इन्वॉल्व थे। सेक्स रोमांस का ये धंधा जो है ये यहाँ पे किया जा रहा था। आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली 11 अगस्त को एक गुलबर्ग में एक प्लाजा था, वहां पे भी एक रेड किया गया था और इस नैयत के लोग वहां से भी पकड़े गए थे। लेकिन ये जो कार्रवाई है जो आज 19 अगस्त की है, ये एक्सक्लूसिवली हम आपके लिए लेके आए हैं और हम आपको बताएंगे कि इसमें हुआ क्या, ये करते क्या थे, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था। तो नाजरीन, आज जो है NCCIA जो है इसने 273 फॉरनर जो है जिसमें मर्द और खातन शामिल हैं, हमारे जराए के मुताबिक उनको आज गिरफ्तार कर लिया है नाजरीन, और उनको वहां से पकड़ा है और उनसे वो जो मटेरियल था वो भी सारा बरामद हुआ। ये करते क्या थे, ये ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन जो है वो बनाते थे, सेक्स चैट को प्रमोट करते थे, ऑनलाइन सेक्सुअल एक्टिविटीज वहां पे हो रही थी मुबैना तौर पर, और ये साइबर रोमांस का जो स्कैम है ये सारा सामने आया। ये फ्रॉड था, वहां से बैठ के ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करते थे और ये आज ये जो है ये रैकेट पकड़ा गया, ये नेटवर्क टूट गया और इसका सारा क्रेडिट FIA के जो DG हैं डॉक्टर उस्मान अनवर और जो इंटीरियर मिनिस्टर जो है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई इस्लामाबाद में कभी नहीं हुई। ये सिर्फ एक पहले जो मैंने आपको बताया 11 अगस्त को, और उसी की कंटिन्यूएशन में ये आज जो है एक बहुत बड़ा रेड करके ये जैसे आपको बताया कि 7 ममालिक के, जिसमें वियतनाम जो है, वियतनाम के 69 लोग, इंडोनेशिया के 71 लोग, थाईलैंड के 47, साउथ कोरिया का 1 और म्यांमार जो है उसके 14, चाइनीज जो है 42। आप देखें कि आपके शहर में ये क्या रहा है। मतलब I-10 3 के जो रहने वाले लोग हैं उनको शायद पता भी नहीं होगा कि यहाँ हमारे नजदीक क्या कार्रवाई हो रही है और किस तरीके से यहाँ से बैठ के ये ऑनलाइन जो रोमांस स्कैम है ये कैसे पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है। और ये हमारे इदारों की बहुत ही बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ी नेटवर्किंग है, क्योंकि FIA को बिल्कुल इंटीग्रेटेड किया हुआ है, जिसको इंटीरियर मिनिस्टर खुद मॉनिटर करते हैं और जो से उस्मान अनवर साहब आए हैं जो DG FIA हैं, तो ये एक एक चीज वो मॉनिटर हो रही होती है और ये कोऑर्डिनेशन के तहत जो NCCI है उसने भरपूर बेहतरीन काम किया ये और ये इतने बड़े हाथ डालना और अपनी इन्वेस्टिगेशन करना, इसके पीछे महीनों की मेहनत है NCCI की और बाकी जो FIA है, क्योंकि ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप फॉरनर्स के ऊपर हाथ डालें और आपके पास एविडेंस रहो। तो ये कामयाबी के साथ पहले पूरी वर्किंग की गई, इसमें 2-3 माह लगे, इसमें NCCI की टीम काम करती रही और आखिर जब उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे करके फिर पहले वहां पे रेड किया, जैसे मैंने आपको बताया गुलबर्ग में हुआ था, और उसके बाद फिर आज ये जो रेड हुआ ये सबसे बड़ा रेड है। और हमारे जराए ये बताते हैं कि इस इंटरनेशनल गैंग को, इंटरनेशनल रैकेट जो था ये बस्ट हो गया, इसको ये पकड़े गए और इनमें ख्वातीन की भी तादाद थी, काफी अच्छी खासी तादाद इनके साथ ख्वातीन की भी थी।
वो भी गिरफ्तार हो गई हैं। ज़राए ये बता रहे हैं कि जो मर्द हैं उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है, और जो खातन हैं सॉरी जो मर्द हैं उनको जो मेरे ज़राए ने बताया उनको अटक जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, और जो खातन इस धंधे में जो ये फॉरनर जो मुलव्वस थी उनको हडियाला जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। और इसके साथ फिर अब इस इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा कार है वो भी बढ़ा लिया गया है। एनसीसीआई की जो टीमें हैं वो मुसलसल काम कर रही हैं, और इसमें जो लोकल जो इनपुट होगी उसके ऊपर भी बड़ा सख्त किस्म का एक क्रैक डाउन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पूरा एनसीसीआई के हेड, फिर डॉक्टर उस्मान, फिर मोहसिन नकवी साहब, ये सारे पूरा एक लम्हा बा लम्हा एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, क्योंकि इस नेटवर्क को जो हाथ डालना था ये इतना आसान नहीं था। ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये क्राइम हो रहा था, और ये हो रहा था आईटी के एक लेजिटिमेट बिजनेस के नाम पर। जो हमारे जराए बताते हैं कि आईटी की लेजिटिमेट बिजनेस के नाम पे हो रहा था, और आगे हो क्या रहा था वो हमने आपको बताया कि ये ऑनलाइन रोमांस स्कैम जो है ये वहां पे चल रहा था। और शायद इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों को खबर भी ना हुई होगी कि ये हमारे साथ साथ में मोहल्ले में, ये हमारे इलाके में I-10-3 में ये क्या हो रहा है, और किस तरीके से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ये यहाँ से बैठ के ये अरबों का जो धंधा करते होंगे, या जो ऑनलाइन ये सारा जो फ्रॉड की, और जो ये सेक्स के जरिए सेक्सुअल एक्टिविटीज, ऑनलाइन डेटिंग, जो जैसे मैंने आपको बाकी ये बताया, तो ये एक्सक्लूसिव खबर है। ये आपको हमारे चैनल के अलावा कहीं पे भी शायद नजर ना आए, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जराए हैं उनसे उनसे मुझे पता चली, और उसके बाद फिर मैंने इसको एनसीसीआई से भी कंफर्म किया, और बाकी एफआईए से भी। तो ये एक्सक्लूसिव खबर है, कल तक आपको पता भी चल जाएगा, इस पे एफआईआर भी हो जाएगी, उसके बाद जो बाकी जो चीजें हैं वो सामने आ जाएंगी। ये बड़ा स्कैम था, और इस स्कैम के पीछे ये जो फॉरनर्स हैं इनके ऊपर पूरी पूरी काम किया गया। और फिर शायद यही होगा कि अब अगले स्टेप पे जब इन पे जुर्म वगैरह साबित होता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इनको फिर मुल्क बदर कर देगी, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बैठकर पूरी दुनिया में धंधा चलाते हैं। और अगर कहीं किसी को ये ट्रैप अमेरिका में, यूरोप में, किसी और मुल्क में करते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम बीच में आता है। तो इसलिए ये हमारे जो इदारे हैं ये खराज तहसीन के लायक हैं, क्योंकि ये एक हमारे जैसा मुल्क जिसके पास इतनी शायद टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो अब इनके ऊपर हाथ डालना शुरू कर दिया। और इस तरीके से इनको इनके जो बैक टू बैक दो बड़े जो, एक मैंने पहले आपको बताया 11 अगस्त को जो हुआ, लेकिन आज वाली जो कार्रवाई है ये बहुत बड़ी कार्रवाई आज इस्लामाबाद में की गई है। इस्लामाबाद सिटी के अंदर I-10-3 के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था, और जिसको बस्ट कर दिया गया है। अब लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है जराये के मुताबिक। बाकी आगे चल के और भी मजीद चीजें सामने आती जाएंगी, जैसे एफआईआर होगी तो वो भी सामने आएगी। तो ये मैंने कहा आपको बता दूं, इसमें एफआईए की कोऑर्डिनेटेड सारी टीम एफर्ट्स थी, और डॉक्टर उस्मान साहब वो इसको मॉनिटर कर रहे थे, इंटीरियर मिनिस्टर, और एनसीसीआई जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही है, जिसने दो बैक टू बैक ये गैंग पकड़े हैं, और इंटरनेशनल गैंग 7 ममालिक के लोग जिसमें मुलव्वस और इतनी बड़ी तादाद में। तो मैंने कहा नाज़रीन ये खबर थी इस्लामाबाद से रिलेटेड, आपके शहर से रिलेटेड, तो आपसे शेयर करूं। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ वासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।